आज जो प्लांट हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये शो प्लांट हो गया आपका। आज हम आप लोगों को इसी सब प्लांट के बारे में बताएंगे कि इसको रखना किस तरह से है, किस तरह से केयर करना है। काफ़ी भाई लोगों का सवाल रहता है कि हम लोग इंडोर प्लांट शो प्लांट ले जाते हैं, गल जाता है या मर जाता है। काफ़ी तरह का कारण होता है और काफ़ी तरह का सवाल भी होता है। प्लांट को मरने का काफ़ी कारण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्लांट जड़ से ही गल गया, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्लांट का पत्ता पीला होकर मर गया। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम जब गमला से पेड़ को निकालते हैं तो देखते हैं उसमें कीड़ा लगा रहता है। तो काफ़ी सारा कारण होता है ये प्लांट को मरने का। तो आज हम आप लोगों को इसी प्लांट के केयर के बारे में बताएंगे कि आपको ये प्लांट अगर एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहे तो क्या करना है आप लोगों को। तो आज हम आप लोगों के साथ ये शो प्लांट के बारे में बताएंगे कि आपको किस तरह से रखना है, कहाँ रखना है, क्या केयर करना है। इसी के बारे में हम आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, प्लांट सब अच्छा लगे तो आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इससे हम लोगों को अच्छा लगता है आप लोगों के साथ प्लांट शेयर करने में, जानकारी शेयर करने में। और ये सब जो प्लांट देख रहे हैं ये सब आयान नर्सरी में उपलब्ध है। जितना चाहिए आपको क्वांटिटी में मिल जाएगा। ये सब प्लांट जो देख रहे हैं इसका डबल मिल जाएगा आपको। ये तो हम सिर्फ आप लोगों के साथ एक एक ठो प्लांट शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप जितना कलर का लीजिएगा, जितना क्वांटिटी लीजिएगा आपको मिल जाएगा और जिस साइज़ का लीजिएगा आपको मिल जाएगा। मिट्टी का गमला और प्लास्टिक का गमला भी उपलब्ध है, वो भी आपको आयान नर्सरी में मिल जाएगा। जिस साइज़ का लीजिएगा आपको मिल जाएगा। आप ये सब देख रहे होंगे किस साइज़ का प्लांट है। अगर आप ये छोटा साइज़ का प्लांट भी लेना चाहें तो आप छोटा साइज़ का भी प्लांट ले सकते हैं आके। आयान नर्सरी में इस तरह का प्लांट की क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। जितना क्वांटिटी लीजिएगा आप लोगों को मिल जाएगा। क्वांटिटी भरपूर है, जितना लीजिएगा आपको मिल जाएगा। आप जैसे कि ये देख रहे हैं ये सब डाइफोन ग्रुप का ही है प्लांट। ये सब देखिए, ये सब डाइफोन ग्रुप का ही प्लांट है। इसमें अगर आप एग्लोनीमा, लिपस्टिक प्लांट, केदारनाथ, मास्टेरा, ये सब ग्रुप का प्लांट आप लेना चाहें तो मिल जाएगा आपको। करौटन, इसके अलावा केदारनाथ, येल्लो केदारनाथ, जिस तरह का आप लेना चाहेंगे आपको मिल जाएगा। आयान नर्सरी में क्वांटिटी की भी कोई कमी नहीं है और प्लांट की भी कोई कमी नहीं है। जिस साइज़ का प्लांट लीजिएगा आपको आयान नर्सरी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें गमले में लगा के लेना तो आपको गमले भी मिल जाएगा और गमले में लगा के भी आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग जिस तरह से लेना चाहें आयान नर्सरी में आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक और मिट्टी दोनों का गमला उपलब्ध है। अगर सीमेंट का लीजिएगा तो सीमेंट का भी उपलब्ध है। अब जो गमला लीजिएगा, जिस साइज़ का लीजिएगा उस साइज़ का आपको गमला मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो आयान नर्सरी में आके ले सकते हैं। और ये प्लांट को तैयार करना कोई आसान ये प्लांट अगर आप तैयार करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से तैयार होता है ये प्लांट। कोई ही नहीं है, बस कितना ही रहता है कि इसको केयर करना होता है सही से। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि प्लांट तो लगाते हैं लेकिन केयर नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि प्लांट का जो होता है काफ़ी तरह का मतलब पत्ता में ये हो जाता है, काफ़ी तरह का कंप्लेन और शिकायत होता है। तो सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज जो जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो हम अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसी तरह से हम लोग अपने प्लांट का ख्याल रखते हैं और हम अपने प्लांट का ख्याल रखते हैं उसी तरह से। इसमें क्या ऐसा करते हैं जिससे हमारा भी प्लांट इतना स्वस्थ रहता है, इतना अच्छा रहता है और आप लोगों का क्यों नहीं रहता है, इसी के बारे में हम आप लोगों को डिटेल बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये, क्योंकि इसके बारे में पूरी डिटेल हम चाहते हैं आप लोगों के साथ शेयर करें, तो थोड़ा लंबा होगा। तो जानकारी आप लोगों को पूरा मिलेगा। अगर आधा अधूरा बताएंगे तो आप भी नहीं समझ पाइएगा और हम भी नहीं समझा पाएंगे आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आपको ये प्लांट लगाना है, किस तरह से आपको ये प्लांट को रखना है। तो इसीलिए हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये इतना प्लांट हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बाकी प्लांट काफ़ी सारा है तो वो सारा नहीं निकाल पाए, बोले इतना ही प्लांट हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर और भी प्लांट देखना होगा तो हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कितना प्लांट है, क्वांटिटी में कितना है। आप जिस साइज़ का लीजिएगा आपको मिल जाएगा। अगर आप ये प्लांट लगाते हैं गमले में, अगर प्लास्टिक के गमले में अगर ये प्लांट लगाते हैं तो इसको लगाने के समय में जो आपको जो मिक्सर लेना होता है वो मिक्सर लेना होता है आपको वर्मी कंपोस्ट और नीम का खल्ली। कोई खाद नहीं देना है। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के साथ ले लेते हैं DAP, पोटास, कैल्शियम, काफ़ी तरह का खाद ले लेते हैं ताकि पेड़ प्रोग्रेस करने लगे।
तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो आपको लेना है नीम का खल्ली और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा महंगा नहीं होता है, नहीं ज़्यादा कॉस्टली होता है, 25-30 रुपये का मिलता है। नीम का खल्ली भी आपको यही रेंज का मिल जाता है। तो अगर आप मान लीजिए 10 इंच का गमला हो या 15 इंच का गमला हो, तो उसमें आप मान लीजिए 1 kg नीम का खल्ली और 1 kg वर्मी कंपोस्ट ये ले लेना है। और उसके बाद आपको ले लेना है मिट्टी। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि मिट्टी जो ले लेते हैं वो हार्ड मिट्टी लेते हैं। तो सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि मिट्टी जितना हल्का ले सकें आप उतना हल्का मिट्टी लीजिए। मिट्टी आप दोरस मिट्टी लीजिए, खेत का मिट्टी लीजिए, बात का मिट्टी लीजिए। जितना लोकल और जितना हल्का मिट्टी लीजिएगा उसमें आपका प्लांट उतना ग्रो करेगा। तो आप मिट्टी लीजिए हल्का, वर्मी कंपोस्ट लीजिए और नीम का खल्ली लीजिए और ये तीनों चीज़ को अच्छे से मिला दीजिए। तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद आप गमले के नीचे सुराख कर दीजिए। उसके अलावा आपको आधा गमला मिट्टी देना है, जो मिक्सर बताएं वो मिक्सर देना है आपको। और उसके अलावा आपको बोरा फाड़ के प्लांट गमले में लगा देना। आप भाई लोग समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। आपको लेना है नीम का खल्ली, वर्मी कंपोस्ट और हल्का मिट्टी, ये सबको मिक्स करके गमला में सुराख करके नीचे जो सुराख होता है 6-7 को कर देना है आपको। और उसके अलावा जो है आपको आधा पाव इंच गमला मिट्टी देना है, मिक्सर देना है। और उसके अलावा आपको प्लांट का जो ग्रो बैग होता है उसको फाड़ के आपको प्लांट के गमले में लगा देना है। और जो मिक्सर आपका बचा होगा वही मिक्सर आपको साइड से गमले में दे देना है। और जैसे कि हम हर वीडियो में आप लोगों के साथ कहते हैं कि कोई भी प्लांट गमले में लगावे तो पूरा गमला फुल नहीं करे, 1-1.5 इंच खाली रखें। तो आप लोग भी अगर ये प्लांट लगाइएगा या इस तरह का कोई भी प्लांट लगावे तो आप पूरा गमला फुल मत कीजिए, 1 से 1.5 इंच 2 इंच गमला खाली रखिए। वो इसलिए खाली रखना है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्यों खाली रखा जाता है उसको। तो इसीलिए गमला पूरा फुल नहीं कीजिएगा, 1 से 2 इंच खाली रखिएगा। और इस तरह से प्लांट को लगा के आपको ठंडे जगह पे रख देना है। अगर मान लीजिए आप कोई प्लांट नर्सरी से ले जाते हैं तो आप उसको ग्रो बैग से फाड़ के उसको लगाते हैं, तो आपको उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, छाँव में रख देना है। छाँव में रख दीजिए और उसके बाद उसमें भरपूर पानी दे दीजिए। आपको उसमें भरपूर पानी दे देना है। एक बार आपको जितना पानी देना है दे दीजिए और उसके बाद उसमें पानी आप तभी दीजिए जब आपका प्लांट का मिट्टी सूख जाए। जब तक देखिए मिट्टी में नमी है पानी मत दीजिए, नहीं उसको डिस्टर्ब कीजिए। पानी मत दीजिए, डिस्टर्ब भी नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए। कम से कम 10 दिन के लिए आप उसको उसी जगह पे छोड़ दीजिए। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि प्लांट तो लगाते हैं लेकिन उठा बैठा काफ़ी करते हैं। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि पेड़ को उठा बैठा मत कीजिए। एक बार उसको लगा दीजिए और एक जगह उसको स्थिर से एक जगह साइड में छोड़ दीजिए। पानी जितना कहें आपको दे दीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। कम से कम 10 दिन तक आप छोड़ दीजिए। आपको 10 दिन तक उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपका पानी सूख जाए तब आप उसको पानी देना, अगर पानी ना सूखे तो आपको कुछ नहीं करना है। इतना ही करना है। 10 दिन तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। पानी वानी अगर मांगे तो दीजिए, न मांगे तो मत दीजिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद 10 दिन बाद आपको प्लांट को उठा के जहाँ रखना हो आपको उस जगह रखना है। आप एक जगह जो आपको बेहतर जगह लगे जहाँ आप इसको रखना चाहें आप उस जगह पे इसको रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप ये प्लांट बिल्कुल छाँव में लगा रहे हैं, बिल्कुल धूप नहीं लगेगा, बिल्कुल छाँव रहेगा, एसी में रहेगा, एसी के रूम में रहेगा, तो उसमें भी रखने का प्लांट का एक तरीका है। उसके बारे में भी हम आगे आपको बताते हैं। अगर आप बिल्कुल मान लीजिए ठंडे रूम में रख रहे हैं, बिल्कुल एसी में रख रहे हैं, तो आपको प्लांट में देना है नीम का खल्ली तो दे ही दिए, उसके अलावा आपको देना है सरसों का खेल। सरसों का खल्ली मिलता है गांव घर में। अगर आप किसी दुकान में भी अगर कहते हैं या तेल जहाँ निकलता है वहाँ पे जाके कहते हैं कि सरसों का खेल, तो सरसों का खल्ली देगा। अगर आपको मान लीजिए सरसों का खल्ली ना मिले तो खाद के दुकान में जाइए या कहीं पे भी आपको बोन मील मिल जाता है। अगर सरसों की खल्ली आपको ना मिले तो आप बोन मील मिलता है, आप बोन मील लीजिए। जो प्लांट आप घर के अंदर रखेंगे बिल्कुल ठंडे में, जहाँ पे मान लीजिए धूप ना पड़ता हो, बिल्कुल एसी के अंदर हो, तो वहाँ पे आपको या तो खल्ली ले लीजिए या अगर खल्ली ना मिले तो बोन मील लीजिए। क्योंकि खल्ली जो होता है वो गर्म होता है और बोन मील भी जो होता है वो गर्म होता है। तो आपको इन दोनों में से जो भी मिले, आपको 1 से 1.5 इंच गमला जो खाली बोले हैं रहने देने के लिए, उसी में आपको ले लेना है। जो हल्का मिट्टी कहें आपको वो मिट्टी लेना है और बोन मील ज़्यादा लेना है। बोन मील आपको मान लीजिए जैसे 10 इंच का गमला है तो आपको बोन मील ले लेना है 250-300 ग्राम। और मिट्टी जितना कम हो सके उतना कम ले लीजिए और बोन मील ज़्यादा ले लीजिए। और उसके अलावा उसको मिला दीजिए
और उस जो 1 से 1.5 इंच गमला बताए हैं उसमें डाल के छोड़ दीजिए, उसमें डाल के छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे वो देखिएगा बोन मील 1 से 1.5 महीने में वो धीरे धीरे अपने प्लांट की मिट्टी को, जड़ को गर्म रखेगा, हीट करेगा। इससे क्या होगा कि आपका प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अगर बिल्कुल एसी रूम में रख देते हैं आप और बिल्कुल ठंडे में रख देते हैं तो इसको कहीं से भी इसको हीट नहीं मिलता है, जिससे ये प्लांट का पत्ता स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। और बोन मील जो है इसको गर्म रखेगा, इसके जड़ को गर्म रखेगा तो पत्ता अपने आप हरा रहेगा और ग्रीन रहेगा। अगर मान लीजिए कि बिल्कुल नीम का खल्ली, नीम का खल्ली हो गया, मिट्टी हो गया और जो बताए हैं मिक्सर, लोकल बालू, नीम का खल्ली, वर्मी कंपोस्ट सब मिक्सर दे देते हैं तो इससे इसको भोजन मिलेगा, लेकिन इसके जड़ के नीचे के जड़ को, पोषण को गर्म नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप बोन मील दे देते हैं तो इससे क्या होगा कि वो प्लांट की मिट्टी को गर्म रखेगा, जड़ को गर्म मिलेगा, ऊपर आपका प्लांट एकदम हरा रहेगा, वो पत्ता पीला नहीं होगा। काफ़ी भाई लोगों के कंप्लेन आता है, नर्सरी में आते हैं कस्टमर सब तो कहते हैं कि हम ये प्लांट रखे हैं अंदर तो हमारा पत्ता पीला हो गया, गल गया। तो पूछते हैं कि कहाँ रखे थे, एसी लगा हुआ था या ऐसा ही था? तो बोला नहीं, एसी में लगाए हुए थे। तो हम उनसे पूछे भी कि आप क्या क्या दिए? तो बोले कि हम गोबर लिए, मिट्टी लिया, डाल दिए। अब बोले पानी? तो बोले पानी हम रेगुलर देते थे। तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि इस प्लांट में आपको पानी रेगुलर नहीं देना होता है। अगर आप एसी के रूम में रख रहे हैं तो पानी ये रेगुलर नहीं मांगेगा, चाहे एसी के रूम हो या बिल्कुल ठंडा रूम हो, बिल्कुल धूप ना लगता हो उस जगह रूम हो, कैसो भी रूम हो, बिल्कुल पैक है, तो उस जगह पे आपको इसमें पानी रेगुलर नहीं देना। जब आपका प्लांट पानी मांगे तभी आपको पानी देना है। अगर आप रोज़ाना इसमें पानी दीजिएगा तो ये प्लांट का पत्ता पीला हो जाएगा, प्लांट धीरे धीरे आपका मर जाएगा और उसमें कहिएगा कि नर्सरी वाला प्लांट ठीक नहीं दिया। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझना है कि प्लांट को रखना किस तरह। तो इसीलिए हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे जो प्लांट के शौकीन हैं, शो प्लांट लगाते हैं, अपने गार्डन में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, तो इन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ये थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन हम पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। जो जानकारी हम आप लोगों को देंगे उसी तरह से आप प्लांट को रखिएगा। आप उसी तरह से प्लांट को रखिएगा तो देखिएगा आपका प्लांट एकदम हरा और एकदम ग्रीन रहेगा। और ये जानकारी जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये खुद हम अपना प्लांट पे इस्तेमाल करते हैं, वही जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन जानकारी पूरा देंगे हम आप लोगों को। और इससे देखिएगा आपका प्लांट कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ रहेगा। हम लोगों का जो प्लांट देख रहे हैं कितना हरा है, ग्रीन है, ये सब हम लोग वही चीज़ करते हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वही तरीके से हम लोग अपना प्लांट को केयर करते हैं, रखते हैं, उसी तरह से हमारा प्लांट रहता है। तो अगर जैसे कि हम आपको बताए हुए हैं तो उसमें बोन मील दे देना है और उसको छोड़ देना है। अगर आप लोग मान लीजिए बिल्कुल इंडोर रखते हैं, ऊपर से आपको बोन मील नज़र आएगा या किसी इस तरह का नज़र आएगा, आपको अच्छा न लगे, तो उसके लिए आप कोकोपीट ले लीजिएगा। हल्का सा कोकोपीट को भिंगा के उसके ऊपर डाल दीजिएगा, ताकि वो जो बोन मील है और वो मिट्टी है वो आपको न दिखे। तो आप उसके लिए कोकोपीट ले लीजिएगा, भिंगा के एकदम पूरा निचोड़ के आप उसके ऊपर, गमले के ऊपर, खाद के ऊपर उसको डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके गमले की खूबसूरती भी बढ़ जाएगा और ब्यूटी भी बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोकोपीट आपको नहीं मिलता है तो आप पत्थर ले सकते हैं। काफ़ी तरह का कलरफुल पत्ता सब मिलता है, पत्थर मिलता है, आप लोग तो देखे होंगे। अगर आयान नर्सरी आइएगा तो उस तरह का भी कलरफुल पत्थर भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी तरह का कलरफुल पत्थर होता है। आप वो पत्थर जो है प्लांट के ऊपर रख सकते हैं और छोड़ सकते हैं, उससे भी आपको खूबसूरती बढ़ जाएगा। ये हो गया बिल्कुल इंडोर में रखने वाला प्लांट का जानकारी। तो जो जानकारी हम आपको दिए हैं उसी तरह से आप प्लांट को रखिएगा और देखिएगा फिर आपका प्लांट कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ रहेगा। तो इसी तरह से आप प्लांट सब लगाइए अपने बिल्कुल घर के अंदर। जो प्लांट रखते हैं वो प्लांट के लिए आप यही चीज़ का केयर कीजिएगा और देखिएगा आपका प्लांट एकदम अच्छा और एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। काफ़ी भाई लोग कहते हैं कि प्लांट हम लगाते हैं गल जाता है, तो उन सारे भाई से कहना चाहेंगे कि जो जानकारी हम आपको अभी दिए हैं उसी तरह से आप प्लांट को रखिए। अगर मान लीजिए कि कोई प्लांट आप घर के अंदर लगाए हुए हैं और उसमें भी पत्ता पीला हो रहा, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो जो तरीका हम आपको बताएं उसी तरीका इस्तेमाल करके आपको गमले में करना है। अगर मान लीजिए आप प्लांट लगाए हुए हैं, उसमें काफ़ी समय हो गया लगा हुआ है, तो आपको ये करना है कि उसके गमले से साइड से मिट्टी निकाल देना है और आपको जो मिक्सर बताए हैं, बोन मील या सरसों का खल्ली जो मिल जाए, आपको गमले में दे देना है और उसके बाद उसको छोड़ देना है। और सरसों की खल्ली जो है उसको देने का तरीका है, सरसों का खल्ली या तो आप भिंगा के भी दे सकते हैं या उसको सूखा हुआ चूर के आप गमला के चारों तरफ डाल दीजिए और ऊपर से हल्का मिट्टी डाल दीजिए।
आप ये भी तरीका दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भिंगा के ही गमले के चारों तरफ दें, आप उसको पूरी तरह से चूर लीजिए और गमला के चारों तरफ दे दीजिए और हल्का मिट्टी इसके ऊपर दे दीजिए और छोड़ दीजिए। धीरे धीरे देखिएगा वो प्लांट में ग्रोथ पकड़ लेगा और धीरे धीरे आपके प्लांट के पत्ता में शाइनिंग ला देगा। आपको यही सब चीज़ें करना है। काफ़ी लोग करते हैं कि पत्ता में शाइनिंग लाने के लिए आप ये खाद दे देते हैं, एक एक मुट्ठी खाद दे देते हैं ताकि पत्ता में शाइनिंग आए। उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि खाद मत दीजिए, नेचुरल खाद दीजिए। जैसे कि हम बताएं सरसों का खल्ली, ये बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, नीम का खल्ली, ये सब दीजिए। यही सब आप दीजिएगा तो आपका प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। DAP खाद हो गया, NPK हो गया, पोटास हो गया, ये सब होता है प्लांट को बढ़ाने के लिए, उसको ग्रीन करने के लिए नहीं होता, प्लांट को बढ़ाने के लिए होता है। तो ये सब आप नहीं दीजिए, आपको जो बताए हैं वही सब चीज़ आप दीजिएगा और देखिएगा आपका प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। तो जो जानकारी हम आप लोगों को दिए हैं उसी तरीके से आप ही अपने प्लांट को लगाइए और रखिएगा, देखिएगा आपका प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। और इसमें जितना कम हो सके उतना कम आपको पानी देना है। पानी आपको तभी देना है जब आपको मान लीजिए मिट्टी पूरी तरह से गमला का टाइट हो गया, तभी आपको पानी देना, उससे पहले आपको इसमें पानी नहीं देना। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि पानी भरपूर देते रहते हैं, तो उन सारे भाई से कहना चाहेंगे कि पानी इसको ज़्यादा नहीं दीजिए, क्योंकि ये डाइफन प्लांट जो है ये अपने आप से भी पानी बनाता है। जैसे कि हम आपको करीब से दिखाते हैं डाइफन का, ये देखिए, ये जो स्टेम है, ये स्टेम इसी के अंदर इसका नमी है, ये देख रहे हैं, ये पानी जैसा स्टेम है, इसी के अंदर इसका नमी है। और ये प्लांट जो है अपना नमी पानी इसी प्लांट से भी बनाता है। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि ज़्यादा पानी आप लोग मत दीजिएगा। अगर मान लीजिए कभी कदाल 1-2 दिन अगर गैप हो गया, पानी नहीं दे पाए, तो उसके लिए नहीं कोई दिक्कत है, ये प्लांट अपना पानी इसी से बनाएगा। तो पानी आपको जितना कम देना है उतना अच्छा रहेगा और पत्ता हरा रहे, ग्रीन रहे। तो इसके लिए जो हम तरीका बताएं उसी तरीके से आप रखिएगा, आपका भी पत्ता इतना ही हरा, इतना ही स्वस्थ और इतना ही ग्रीन रहेगा। अगर आप चाहें ज़मीन में लगाना तो ज़मीन में भी वही तरीका है, आपको नीम का खल्ली ले लेना है, वर्मी कंपोस्ट ले लेना है, मिट्टी को हल्का कर देना है और इसको गाड़ देना है। और पानी आपको रेगुलर नहीं देना है, कभी कदाल आपको पानी देना है, बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। इसके लिए आपको ज़मीन में देने के लिए आपको ऐसा कोई प्रोसेस या कोई तरीका नहीं है। गमले में प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयर करना पड़ता है, अब बिल्कुल इंडोर में जो प्लांट रहता है उसको केयर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो इसको आपको गड्ढा खोद देना है, नीम का खल्ली और उस वर्मी कंपोस्ट दे के आप उसको मिला के गाड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे अपना प्लांट बढ़ता रहेगा। पानी भी उसमें, ज़मीन में भी पानी आपको हमेशा नहीं देना है, कभी कदाल आपको पानी देना है, रेगुलर नहीं देना, और ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। उसमें कोई खाद नहीं हो दीजिएगा तो आपका प्लांट एकदम स्वस्थ और एकदम हेल्दी रहेगा। तो जो जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो हम अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भाई लोग संतुष्ट होंगे हमारी जानकारी से। ये बिल्कुल अंदर लगाने वाला प्लांट की जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और आगे जो बताएंगे हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि ये प्लांट तैयार कैसे होता है। काफ़ी भाई लोग कहते हैं कि हमारे पास प्लांट तो है लेकिन प्लांट निकलता नहीं है साइड से, कैसे इसको बनाएं। तो अगर आप लोगों को आइडिया है तो बताइए। तो आज हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि प्लांट को बनाना किस तरह से, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस प्लांट को कहाँ और जगह रखना है, एक जानकारी और है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे इस प्लांट को रखना किस जगह पे है जिससे आपका ये प्लांट ग्रोथ करे। तो इंडोर के लिए हम आपको बता दिए, जो बिल्कुल घर के अंदर लगाइए, बिल्कुल पैक कमरे में लगाइए, बिल्कुल पैक हो घर, उसमें आप लगाइएगा, एसी रूम में लगाइएगा। तो उसके लिए हम आपको जानकारी दे दिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए बिल्कुल एसी रूम में नहीं लगाते हैं और ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे धूप और छाँव दोनों मिलता है, वहाँ पे भी प्लांट का हरापन नहीं रहता है, ग्रीनपन नहीं रहता है, तो उसका भी तरीका है, वो हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ पे प्लांट को धूप भी लग रहा है, छाँव भी लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए पूरा डायरेक्ट धूप लग रहा है और फिर भी पत्ता आपका ग्रोथ में नहीं है, ग्रीन में नहीं है, तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर ये प्लांट को पूरा सनलाइट लग रहा हो या ज़्यादा सनलाइट लग रहा हो तो आपको उठा के ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे पूरा सनलाइट नहीं मिले। इसको 3 से 4 घंटे का धूप मिल गया, इसमें ये प्लांट को हरा रहेगा। 3 से 4 घंटा धूप चाहिए, बाकी दिन इसको छाँव मिले, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आपको उठा के 3-4 घंटा धूप दिला देना है और उसके बाद उठा के आपको ठंडे में रख देना है, जी नहीं। ऐसी जगह रखना है आपको जहाँ पे इसको 3 से 4 घंटा धूप भी मिले और उसके बाद इसको छाँव भी मिले। उठा बैठा नहीं करना, आपको इसी ऐसा जगह आपको सेलेक्ट करना है।
अब बिल्कुल अंदर में रखने के लिए प्लांट को क्या क्या करना है उसका तरीका हम आप लोगों को बता दिए, लेकिन ये जो तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, जहाँ पे आपको प्लांट मान लीजिए धूप भी लग रहा हो, छाँव भी लग रहा हो, उस जगह पे रखने के बाद भी आपको पत्ता हरा नहीं रहता है, ग्रीन नहीं रहता है, पीला हो जाता है या काफ़ी तरह का ये रहता है। तो ये जो हम आइडिया दे रहे हैं आपको, जहाँ पे धूप और छाँव दोनों मिलता है और वहाँ पे भी प्लांट आपका हरा नहीं रहता, ग्रीन नहीं रहता है, तो उस जगह पे आपको ये करना नहीं है कि उठा बैठा के करना नहीं, आपको ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे धूप और छाँव दोनों मिल रहा हो, फिर भी पत्ते में हरापना ग्रीन नहीं है, पत्ता जल रहा है, तो उसका कारण है कि उसको ज़्यादा धूप लग रहा होगा। अगर मान लीजिए 4 घंटा 5 घंटा धूप मिला हो तो सुबह का धूप जो मिलता है वो प्लांट के लिए अच्छा होता है, लेकिन बेरिया का समय जो हो जाता है, जैसे कि 1 से 2 3 4 ये सब का जो धूप होता है ये काफ़ी हीट होता है धूप में, इसमें अगर आप इस तरह का प्लांट रखिएगा तो पत्ता को जला देगा। अगर इस तरह के समय मान लीजिए कि 1 बजे से लेकर 2-3 बजे तक जो धूप होता है ये 3 घंटे का, इतना हीट होता है वो धूप में कि पत्ता को अगर मान लीजिए धूप लग गया तो ये जला देगा। तो आपको ऐसी जगह रखना है कि सुबह का लेके 10 बजे तक 11 बजे तक इसको धूप मिले और उसके बाद इसको छाँव मिले, तब देखिए आपका प्लांट का पत्ता कैसे हरा और ग्रीन रहता है। उसके बावजूद भी अगर आपके पत्ते में शाइनिंग नहीं आता है, ग्रीन नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उसमें जितना कम हो सके उतना कम पानी देना है, जितना कम हो सके उतना कम आपको पानी देना है। अब पानी देना कम कर दीजिएगा, अपने आप देखिएगा प्लांट का मिट्टी का जो प्लांट का मिट्टी जो होता है, जो गमले में मिट्टी होता है, वो देखिएगा अपने आप ड्राई हो रहा है, सूख रहा है। तब उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें ले लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट और नीम का खल्ली। आपको पानी नहीं देना है, वर्मी कंपोस्ट लेना है, नीम का खल्ली लेना है, मिट्टी में मिला के आपको हल्का सा साइड से दे देना है, और उसके अलावा आपको आधा गिलास या 1 गिलास पानी आपको दे देना है। अगर 10 इंच या 12 इंच का गमला है तो 1 गिलास पानी काफ़ी हो गया आपको मिक्स कर देने के बाद आधा गिलास या 1 गिलास आपको चारों तरफ से पानी दे देना है और उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने में देखिएगा ये प्लांट आपका ग्रोथ करेगा। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि हम खाद दिए जल्दी ग्रोथ ही नहीं किया। उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप कभी भी कोई प्लांट में खाद दीजिएगा तो उसको असर दिखाने में 1 से 1.5 महीने का समय लेता है। जल्दबाजी में वो प्लांट अपना असर नहीं करेगा, आपको 1 से 1.5 महीना पेशेंस रखना होगा, तब देखिएगा अपने आप वो प्लांट में ग्रोथ पकड़ लेगा। तो ये तरीका हम आपको जो बताएं, जहाँ पे धूप और छाँव दोनों रहता हो, तो ऐसी जगह कौन सी जगह है जहाँ पे किस समय का धूप इसको लगना चाहिए ये बता दिए हम आप लोगों को। सुबह का धूप इसको मिलना चाहिए, बाकी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का अगर धूप इसको मिलेगा तो ये पत्ता जलेगा। तब आप कितनों केयर कीजिएगा तो ये प्लांट नहीं बचेगा, बल्कि आपका प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। सुबह का सनलाइट दीजिए तो इससे आपका प्लांट हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। और जो चीज़ हम आपको बताए हैं फिर भी आपका प्लांट में हरापन या ग्रीनपन नहीं है, तो जो मिक्सर बताए हैं वो मिक्सर इसमें दीजिए। आपको खाद नहीं देना, केवल वो मिक्सर आपको देना, खाद आपको बिल्कुल नहीं देना, वो मिक्सर देना है और आपको छोड़ देना है। 1 से 1.5 महीने में देखिएगा ये प्लांट अपने आप अपना असर दिखाना शुरू करेगा। अगर इस बीच में आप मान लीजिएगा कि पानी सूख गया, पानी मांग रहा है, तो आपको पानी दे देना है, वही देना है, आधा गिलास या 1 गिलास, 1 जग नहीं देना है, आधा गिलास या 1 गिलास, इतना ही पानी आपको देना है। अब पानी आपको तभी देना है जब आपका गमले का मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए, बस आपको इतना ही पानी देना, उसके अलावा आपको इसमें पानी नहीं देना है। तो ये दोनों तरीका हम आप लोगों के साथ शेयर जो किए हैं, ये दोनों अपने अनुभव हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसी तरह से हम लोग अपना प्लांट को रखते हैं, इससे हमारा प्लांट एकदम स्वस्थ और एकदम हेल्दी रहता है। काफ़ी भाई लोग कहते हैं कि नर्सरी वाले के पास जाते हैं तो एकदम हरा भरा ग्रीन रहता है, और हम लोगों का प्लांट ग्रीन और हरा नहीं रहता है। तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि जो जानकारी हम आप लोगों को दिए हैं वही जानकारी आप उसी तरीके से आप अपने प्लांट को रखिएगा, तो देखिएगा आपका भी प्लांट भी इतना हरा और ग्रीन रहेगा। और सब ये जानकारी हम इसलिए आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हम भी कस्टमर में बिज़ी रहते हैं। तो कस्टमर जितना सवाल करते हैं उतना हम उसको जवाब दे देते हैं और उसके बाद हम अपने काम में लग जाते हैं। काफ़ी भाई लोगों का रहता है कंप्लेंट कि आप लोग का प्लांट मर जाता है, तो वो कहते हैं हमको, तो हम उनसे कहते हैं कि आपको इस तरह नहीं, इस तरह से रखना चाहिए। तो सारे भाई कहते हैं कि आप हमको पहले काहे नहीं बता देते। तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जानते ही हैं कि कितना कस्टमर में हम बिज़ी रहते हैं, तो हमसे जो कस्टमर सवाल करते हैं उसका जवाब हम उनको दे देते हैं और उसके बाद वो प्लांट ले जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह से हम आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहे हैं, तो इस तरह का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को आइडिया और अनुभव हो जाएगा। आज जो हम आपको साथ सुबह सुबह जो शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी थोड़ा टाइम मिला है, फ्री हैं, तो हम आप लोगों के साथ सोचे जानकारी शेयर कर लें, क्योंकि इसके बारे में हमसे काफ़ी लोग सवाल किए। कम से कम मान लीजिए तो 30 से 40 आदमी हमसे ये सवाल किए, तो हम सोचे कि इसके बारे में हम आप लोगों के साथ शेयर करें, जानकारी दें कि इस तरह से ये प्लांट को रखना है।
तो जो तरीका हम आप लोगों को बताएं हैं उसी तरीके से ये प्लांट को रखिएगा और इसका से आपका प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। उसके बाद आपका ये प्लांट ना मरेगा, ना पत्ता पीला होगा, ना कुछ तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि ये प्लांट को तैयार कैसे करना होता है। अगर मान लीजिए कि आप ये प्लांट चाहते हैं कि 1 के बजाय 2 हो, 2 के बजाय 3 हो, 3 के बजाय 4 हो, तो इसका भी एक तरीका है। उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, तब जाके प्लांट तैयार होता है। उसके लिए भी आपको काफ़ी सारा ये तरह का ये लेना होता है। आपको उसमें चाहते हैं क्या इस प्लांट को तैयार करने का कि किस तरह से हम तैयार करें, तो इसके लिए आपको लेना है कोकोपीट। आपको इसमें मिट्टी नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना, आपको लेना है कोकोपीट। आपको कोकोपीट मान लीजिए, कोकोपीट ले लीजिए 1 केजी 2 केजी, जितना आपको इच्छा हो उतना आप ले लीजिए, उससे नहीं कोई दिक्कत है। आपको जितना लगे, आपको लगना चाहिए कि हाँ इतने हमको इतना कोकोपीट लगेगा, तो उस हिसाब से आप कोकोपीट ले लीजिए। अगर आप आयान नर्सरी में आके लेना चाहें कोकोपीट, अगर आप मान लीजिए कि आपको दुकान उकान में अगर न मिले कोकोपीट, तो आयान नर्सरी में अगर लेना चाहें तो आके ले सकते हैं आयान नर्सरी में। यहाँ पे कोकोपीट भी उपलब्ध है, बोन मील भी उपलब्ध है, सरसों का खल्ली भी उपलब्ध है। तो जितना भी खाद बताए हैं वो सब आयान नर्सरी में उपलब्ध है। अगर मान लीजिए आपको खाद के दुकान में नहीं मिलता है तो आप आयान नर्सरी आ जाइए और जो खाद आपको चाहिए वो खाद आपको आयान नर्सरी में मिल जाएगा। खाद भी उपलब्ध है, जिस तरह का खाद लीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये प्लांट तैयार करना चाहते हैं तो जैसे कि हम बताए हैं कि आपको कोकोपीट लेना है। आप कोकोपीट कितना लेना है वो आपके प्लांट पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लांट आप किस तरह से तैयार करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप किसी भी तरह का आपका प्लांट है तो मान लीजिए आपका प्लास्टिक के गमले में तैयार करना चाहते हैं या किसी तरह का प्लेट में तैयार करना चाहते हैं या जिस तरह का भी हो, अगर आप मान लीजिए 6 इंच का ग्रुप पॉट है उसमें तैयार करना चाहते हैं, आपको जिस साइज़ का भी बर्तन मिले उस साइज़ के हिसाब से आपको उसमें कोकोपीट भर देना है। भिंगा के उसको पूरा निचोड़ के उसके बाद उसको भरना है। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि कोकोपीट चूर के उसमें डाल देता है, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको कोकोपीट किसी बाल्टी में डाल के उसको 1-2 घंटा के लिए छोड़ देना। जब वो पूरी तरह से फूल जाए तब उसको आपको निचोड़ना है, पूरा निचोड़ के पानी निचोड़ के उसके बाद उसके बर्तन में आपको दे देना है, उस बर्तन में आपको दे देना है। और उसके बाद जो प्लांट है, जो प्लांट आप तैयार करना चाहते हैं उस प्लांट का स्टेम काटना है। जैसे कि हम आपको करीब से दिखाते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये जो स्टेम है, ये स्टेम आप मान लीजिए अगर आपका इतना बड़ा प्लांट है तो आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आपका इतना बड़ा प्लांट हो गया, इतना बड़ा प्लांट हो गया, कम से कम 1.5 फीट 2 फीट हो गया, तब आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका प्लांट इतना छोटा है, आप सोच रहे कि यहाँ से काट के लगा दे, तो ये प्लांट आपका मर जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपका ये प्लांट 1.5 से 2 फीट का हो जाए तब आपको यहाँ से काटना है और यहाँ से काटना है। इसका पोषण जब भी कटिंग कीजिएगा तो ये गिड्ढ और ये गिड्ढ आना चाहिए। हम आपको करीब से दिखाते हैं, हम आपको ऐसा प्लांट दिखाते हैं जिसमें गिड्ढा क्लियर दिखे। हाँ, ये प्लांट देखिए, ये देखिए, इसमें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसको हम लोग गिड्ढा कहते हैं। ये गिड्ढा है, ये देखिए, ये भी गिड्ढा है, ये भी गिड्ढा है, ये देखिए, ये भी गिड्ढा है। तो आपको जब भी कटिंग करना है आपको इस गिड्ढे में और इस गिड्ढे में यहाँ से कटिंग करना है। आपको गिड्ढे के बीच में से कटिंग नहीं करना है, यहाँ से भी कटिंग नहीं करना। आपको कम से कम 2 या 3 गिड्ढा लेना होगा, यहाँ से और यहाँ से कटिंग करना है। इससे क्या होगा कि आपका ये गिड्ढा जो है जल्दी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, लगा देते हैं, सोचते कि निकल जाए। बिल्कुल नहीं निकलेगा। इससे धीरे धीरे आपका ये जो स्टेम है गल जाएगा। लेकिन अगर आप ये गिड्ढा लेते हैं और ये गिड्ढा जो लेते हैं तो दोनों गिड्ढा को आप कोकोपीट में डाल दीजिएगा, तो ये साइड, ये जो बीच वाला गिड्ढा बचता है, यहाँ से देखिएगा पीपी फेंक देगा।